हेलो बेटा, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। बेटा लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? बेटा लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे। तो बेटा अगर आपको लास्ट वीडियो लेक्चर देखना है तो आपको यूट्यूब पे मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है और वहाँ आपको लास्ट मेरे सारे वीडियो लेक्चर्स प्रॉपर सीक्वेंस में मिलेंगे, तो आप उनको चेक कर सकते हैं, उनको देख सकते हो। तो बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। तो बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन मैंने आपको लास्ट टाइम दिया था, लास्ट वीडियो लेक्चर में। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन आई हैव डिस्कस्ड विद यू इन माय लास्ट वीडियो लेक्चर। नाउ x dx, integration of x with respect to x, that is 1 power plus 1 upon complete power, that is 2. In the same way 1000 dx equal to 1000 into x power 0 into dx. Now it becomes 1000 x power 0 plus 1 upon 0 plus 1. Now it is 1000x. तो बेटा इस टाइप से मैंने आपको बेसिक फार्मूले लास्ट टाइम बताए थे। इसी टाइप से अगर कोई हमारे पास इक्वेशन और उसकी पावर हमें गिवन है, हमारे पास कोई इक्वेशन है और उसकी होल पावर हमें गिवन है, तो इस केस में इंटीग्रेशन कैसे होगा? इस केस में इंटीग्रेशन के लिए मेरे पास सिंपल मेथड है बेटा, ax प्लस बी पावर n है तो n प्लस 1 हो जाएगा, अपॉन में n प्लस 1 हो जाएगा। नाउ हियर वी हैव कोफिशिएंट ऑफ x एट बॉटम, दैट इज a. a means coefficient of x, that is multiplier of x. तो ये बेटा अपॉन में आ जाएगा। और इसका मैंने आपको प्रूफ भी दिया था कि जब भी आप ax प्लस बी होल पावर n का इंटीग्रेशन करोगे x के रेस्पेक्ट में, तो सबसे पहले हम पावर में चेंज लेके आएंगे, n प्लस 1 सेम पावर नीचे आएगी, और बॉटम में हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस बी विद रिस्पेक्ट टू x। और बेटा ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या आएगा x के रेस्पेक्ट में? a ही बनेगा, b 0 हो जाएगा, और ax का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होगा? सिंपली a ही होगा। तो बेटा इस प्रोसेस को शॉर्टकट में लर्न करने के लिए हमारे पास सिंपल सा मेथड है कि हमें अपॉन में x का मल्टीप्लायर पुट करना है, हमें अपॉन में x का कोफिशिएंट, हमें अपॉन में x का मल्टीप्लायर यहाँ पुट करना है। सो दैट मल्टीप्लायर विल बी प्लेस्ड एट डिनोमिनेटर। ओके, सो x का मल्टीप्लायर ऑलवेज पुट एट डिनोमिनेटर प्लेस। तो बेटा इस टाइप से हमने कुछ बेसिक फार्मूले आपको बताए थे लास्ट वीडियो लेक्चर में। तो अब चेक करते हैं कि इंटीग्रेशन फिजिक्स में किस टाइप के न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा और न्यूमेरिकल आपके किस फॉर्म में आ सकते हैं आपके पास एग्जाम में। तो चेक करते हैं किस फॉर्म में न्यूमेरिकल आपके पास आएंगे एग्जाम में। नाउ वी हैव गिवन एक्सेलरेशन इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। हमें किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन इक्वेशन की फॉर्म में गिवन है। ए पार्टिकल हैज एक्सेलरेशन बाय दिस इक्वेशन, और हमें उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। हमें उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड, एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड। अब बेटा एक्सेलरेशन आपका टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, इसका मीनिंग अलग अलग इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू अलग अलग मिलेगी। तो अलग अलग इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू अलग अलग मिलेगी। और बेटा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv अपॉन dt, एंड इट इज इक्वल टू
टी स्क्वेयर प्लस 2t प्लस 1। इसका मीनिंग ये एक्सेलरेशन आपका कौन सा है? इट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बिकॉज एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम इट हैज डिफरेंट वैल्यू। तो बेटा जब भी एक्सेलरेशन आपका टाइम पे डिपेंड करेगा तो अलग अलग मोमेंट ऑफ टाइम पे आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू अलग अलग मिलेगी। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन आपका वेरिएबल है, तो यहाँ पर आप इक्वेशंस ऑफ मोशन नहीं लगा सकते, आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन ही लगाओगे। तो बेटा यहाँ पर अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो dv आपका रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में, dt आपका इधर आ जाएगा। नाउ टी स्क्वेयर प्लस 2t प्लस 1 और यहाँ साथ में dt आ जाएगा, यहाँ साथ में dt आ जाएगा। नाउ अब हम यहाँ लगाएंगे इंटीग्रेशन। नाउ अप्लाई इंटीग्रेशन। तो अब यहाँ पर अगर आप इंटीग्रेशन लगाओगे तो सबसे पहले इंटीग्रेशन का सिंबल लगाओगे। इंटीग्रेशन का सिंबल किससे रिलेट करता है? एक आपकी मैथमेटिक्स में ये मिडल ब्रैकेट होती है, तो अगर आप मिडल ब्रैकेट का लोअर पोर्शन यहाँ से ऐसे रब कर दोगे तो आपके पास मिडल ब्रैकेट का अपर पोर्शन बचेगा। तो ये सिंबल आपका इंटीग्रेशन का होता है, दैट इज सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। तो बेटा आप चेक करो, राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? टाइम के रेस्पेक्ट में। और लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में। तो आप चेक करो, सबसे पहले आप आ जाओ लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा आपको? dv, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ v की पावर 0 है। तो बेटा अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? पावर में 1 ऐड करोगे, सेम पावर नीचे लिखोगे। नाउ इंटीग्रेशन हैज बीन डन। चेक करो वेलोसिटी का इंटीग्रेशन वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में, और यहाँ वेलोसिटी की पावर क्या है? 0 है, तो 0 में 1 ऐड करोगे, सेम पावर नीचे लिखोगे। अब आ जाओ राइट हैंड साइड में। अब राइट हैंड साइड में चेक करो, हमें टाइम का इंटीग्रेशन करना है टाइम के रेस्पेक्ट में। तो टाइम की पावर 2 है, तो 2 में बेटा 1 ऐड करेंगे, सेम पावर नीचे लिखेंगे। अब प्लस 2 है, टाइम की पावर 1 है, 1 में 1 ऐड करेंगे, सेम पावर नीचे लिखेंगे। बेटा 2 आपका मल्टीप्लायर है, 2 आपका कांस्टेंट है, ये एज इट इज रहेगा। नाउ प्लस 1 है, प्लस 1 का मीनिंग 1 के साथ में t की पावर 0 है, 0 प्लस 1 करेंगे, 0 प्लस 1 करेंगे। आप चेक कर सकते हो, जहां 1 है वहां हम क्या एज्यूम करेंगे? जहां पर 1 है हम वहां क्या एज्यूम करेंगे? आपका जो राइट हैंड साइड था टी स्क्वेयर प्लस 2t पावर 1 प्लस 1t की पावर 0 हम एज्यूम करेंगे 1 के साथ। तो बेटा इस टाइप से आप बोलो राइट हैंड साइड में आपको क्या मिल रहा है? राइट हैंड साइड में आपको मिल रहा है t क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 इंटू टी स्क्वेयर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, प्लस 1 इंटू टी। तो बेटा अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वेट करते हैं हम। इक्वेट करेंगे, क्या आंसर आएगा? वेलोसिटी इक्वल टू टी क्यूब अपॉन 3 प्लस टी स्क्वेयर प्लस टी। अब हमें किस टाइम पे वेलोसिटी निकालनी है? टाइम हमें गिवन है, दैट इज 2 सेकेंड। तो बेटा अब यहाँ पर 2 सेकेंड रखेंगे, 2 क्यूब 8 आ जाएगा, प्लस अब यहाँ चेक करो टी स्क्वेयर है 4 आ जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा। तो बेटा वेलोसिटी की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, दैट इज 6 प्लस 8/3। नाउ इट बिकम्स अपॉन 3, 18 प्लस 8। नाउ वेलोसिटी इक्वल टू 26 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड। बेटा आपके पास आंसर आ चुका है, वेलोसिटी का। और वेलोसिटी किसकी इक्वल आ रही है? 26 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा 2 सेकेंड पे आपको वेलोसिटी मिलेगी 26 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड। तो इस टाइप से बेटा हम इंटीग्रेशन वाला न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हमें एक्सेलरेशन से वेलोसिटी में जाना है तो हम इंटीग्रेशन लगाएंगे, अगर हमें वेलोसिटी से एक्सेलरेशन में आना है
तो हम डिफरेंशिएशन लगाएंगे। तो बेटा एक चेन है वो आप नोट कर लो। चेन क्या है? चेन इस टाइप से बनेगी कि अगर हमें एक्सेलरेशन से वेलोसिटी में आना है तो हम लगाएंगे डिफरेंशिएशन। फिर हमें अगर वेलोसिटी से एक्सेलरेशन में आना है, अगर हमें डिस्टेंस से वेलोसिटी में आना है, तो बेटा मैंने गलती से रिवर्स में बोल दिया हुआ है, इसको करेक्ट कर लो कि अगर हमें डिस्टेंस से वेलोसिटी में आना है तो हम डिफरेंशिएशन लगाएंगे। फिर हमें अगर वेलोसिटी से एक्सेलरेशन में आना है तो हम फिर दोबारा से डिफरेंशिएशन लगाएंगे। बट अगर हमें एक्सेलरेशन से वेलोसिटी में आना है तो हम इंटीग्रेशन लगाएंगे। फिर हमें वेलोसिटी से अगर डिस्टेंस में आना है, हमें वेलोसिटी से अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, हमें स्पीड से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हम लगाएंगे इंटीग्रेशन। तो बेटा ये चेन ध्यान रखना कि अगर हमें डिस्टेंस से एक्सेलरेशन में जाना है तो हम 2 बार डिफरेंशिएशन लगाएंगे, और अगर हमें एक्सेलरेशन से डिस्टेंस में आना है तो हम 2 बार इंटीग्रेशन लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि वेलोसिटी इज इक्वल टू dx अपॉन dt। इसी टाइप से एक्सेलरेशन dv अपॉन dt। अगर बेटा मैं यहाँ से v को रिप्लेस करूँगा तो क्या आएगा? इट इज़ d बाई dt ऑफ dx अपॉन dt। अब आप चेक करो ध्यान से, अब आपका एक्सेलरेशन किसके इक्वल आएगा? डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर। तो बेटा इसका मीनिंग ये है कि हमने डिस्टेंस के ऊपर 2 बार डिफरेंशिएशन लगाया है। सो इट इज डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस इक्वल टू एक्सेलरेशन। सो बेटा इसको क्या बोलेंगे हम? दैट इज डबल derivative of x equals to acceleration तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि डिस्टेंस का डबल डेरिवेटिव किसकी इक्वल होगा? इट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की चेन मैंने यहाँ बना दी है, और फिर मैंने आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया है रिगार्डिंग डिफरेंशिएशन कि अगर डिफरेंशिएशन की डिग्री 2 होगी तो इसका मीनिंग क्या है कि डिफरेंशिएशन आपका 2 टाइम्स हुआ है यहाँ पर। तो डबल डेरिवेटिव मीन्स डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। तो आपको ये मिला कि एक्सेलरेशन हमेशा डबल डेरिवेटिव होगा किसका? डिस्टेंस का या डिस्प्लेसमेंट का। तो ये आपके सामने बेटा न्यूमेरिकल नंबर 1 था। अब हम एक न्यूमेरिकल और करते हैं इसी के बेस पे, चेक करते हैं क्या आंसर आएगा अगले न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल नंबर 2 बेटा हमें एक्सेलरेशन गिवन है टी स्क्वेयर प्लस 3t प्लस 20, और मैंने आपसे पूछा है फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड। आपको 1 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है बाय फॉलोइंग दिस इक्वेशन, तो वो इस इक्वेशन को फॉलो करके एक्सेलरेट कर रहा है। तो अब हमें उसी पार्टिकल का, उसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है कितने टाइम पे? 1 सेकेंड टाइम पे। तो अब चेक करते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होगा। एक्सेलरेशन होगा dv अपॉन dt, और ये किसके इक्वल है? टी स्क्वेयर प्लस 3t प्लस 20। तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dv किसके इक्वल आ जाएगा? टी स्क्वेयर प्लस 3t प्लस 20 इंटू dt।
Now apply integration. Now apply integration. ओके, नाउ अगर हम इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं तो बोलो बेटा लेफ्ट हैंड साइड में v बनेगा, और यहाँ बोलो यहाँ टी स्क्वेयर है और डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में है, तो यहाँ पावर में 1 ऐड होगा, सेम पावर नीचे आएगी। ऐसे यहाँ t की पावर 1 है, तो बेटा 3 तो कांस्टेंट है, 3 एज इट इज रहेगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, नीचे भी 2 आएगा, प्लस 20 के साथ में बेटा 20 के साथ में t की पावर हम 0 एज्यूम करेंगे, तो यहाँ 0 + 1 अपॉन 0 + 1 आ जाएगा। बोलो वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ रही है? वेलोसिटी इक्वल टू t³ अपॉन 3 प्लस 3/2 इंटू t² प्लस 20 इंटू t। नाउ पुट t इक्वल टू 1 सेकेंड। नाउ वेलोसिटी इक्वल टू 1/3 3/2 प्लस 20। तो वेलोसिटी की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं 1 सेकेंड पे। तो वेलोसिटी की वैल्यू आपकी आ चुकी है 1 सेकेंड पे, ये वेलोसिटी की वैल्यू आ चुकी है, बट हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। तो बेटा वेलोसिटी किसके इक्वल होगा? दैट इज dx अपॉन dt। और dx अपॉन dt किसके इक्वल आया बेटा? अभी हमारे पास आपके सामने है आंसर। dx अपॉन dt किसके इक्वल आया? दैट इज t³ अपॉन 3 प्लस 3/2 इंटू t² प्लस 20 इंटू t। तो बेटा अब यहां पर फिर दोबारा से हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बेटा अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? dx किसके इक्वल आ जाएगा? dx इक्वल टू इन ब्रैकेट t³ अपॉन 3 प्लस 3/2 t² प्लस 20t ब्रैकेट क्लोज इंटू dt। तो बेटा अब इसके बाद अप्लाई इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। dx इंटीग्रेशन लगाएंगे यहाँ पर t³ अपॉन 3 प्लस 3/2 t² प्लस 20t और साथ में लगाएंगे dt। तो बेटा अब यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड साइड में डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, तो x किसके इक्वल आएगा? x इक्वल टू यहाँ चेक करो t³ अपॉन 3 है, तो 1/3 एज इट इज रहेगा। t³ में क्या होगा? दैट इज t4 अपॉन में 3 एज इट इज रहेगा, पावर सेम नीचे आएगी। नाउ प्लस 3/2 एज इट इज रहेगा, यहाँ t² है तो ये t³ हो जाएगा, नीचे भी 3 आएगा, यहाँ पावर 1 है टाइम की, 20 एज इट इज रहेगा, t² अपॉन 2 हो जाएगा। अब चेक करो ये 3 से 3 कैंसिल, तो x किसके इक्वल आ रहा है? t4 अपॉन 12 प्लस t³ अपॉन 2 प्लस 10t²। तो बेटा अब x की वैल्यू क्या आएगी? x इक्वल टू टाइम की वैल्यू बोलो क्या पुट करोगे? टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड, हमें टाइम 1 सेकेंड गिवन है, हमें टाइम 1 सेकेंड पे ही डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नाउ पुट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड। नाउ 1 अपॉन 12 1 अपॉन 2 प्लस 10। नाउ x इक्वल टू 1 अपॉन 12 प्लस 1/2 प्लस 10 अपॉन 1 प्लस 10 अपॉन 1। एलसीएम बेटा 12 आ जाएगा, 1 प्लस 6 प्लस 120। आप चेक कर सकते हो 1 प्लस 6 प्लस 120। तो बेटो तो अब बेटा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आ रही है? चेक करो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आ रही है? इट इज इक्वल टू 120 प्लस 6 126 प्लस 1 127 अपॉन 12 मीटर।
आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ चुका है 127 अपॉन 12 मीटर, 127 अपॉन 12 मीटर. Now how many times you have taken integration? Beta, you have taken 2 times integration. One integration will give you velocity, then number 2 integration will give you displacement. तो इस टाइप से बेटा इंटीग्रेशन को हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करते हैं, और इंटीग्रेशन आपका डिफरेंशिएशन का बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है. इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसल हो जाता है, तो ये आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस न्यूमेरिकल. तो बेटा अब हम कुछ ग्राफ डिस्कस करने वाले हैं, और ग्राफ में ये डिस्कस करेंगे हम कि हमें कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी ग्राफ के थ्रू मिलेगी. बेटा ग्राफ बेसिकली होते क्या चीज़ हैं? ग्राफ के अंदर कोई ऐसी पिक्चर आएगी, कोई ऐसी फिगर बनेगी जो हमें किसी सिचुएशन के बारे में, किसी प्रोसेस के बारे में ब्रीफ में बताएगी. इसका मीनिंग ग्राफ एक पिक्चर रिप्रेजेंटेशन है किसी भी टाइप के मोशन की. तो किसी भी टाइप का मोशन हमें ग्राफ के थ्रू अगर डिस्कस करना है, तो बेटा ग्राफ में जो पिक्चर बनेगी, जो लाइन आपकी ड्रॉ होगी, वो लाइन हमें मोशन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देगी. तो बेटा ग्राफ एक ऐसा टूल है जिसके अंदर जो पिक्चर आएगी, जो लाइंस आएंगी, वो लाइंस हमें मोशन के बारे में कंप्लीट वे से बताएंगी कि मोशन कैसा है, मोशन आपका स्टार्टिंग में कैसा था, फाइनल पॉइंट पे मोशन कैसा है. सो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको ग्राफ के थ्रू मिलेगी. तो हमारे पास नंबर 1 ग्राफ कौन सा है? नंबर 1 ग्राफ हम कर रहे हैं एक्सटी ग्राफ. इसको बोलते हैं बेटा पोजीशन टाइम ग्राफ. पोजीशन टाइम ग्राफ. बेटा पोजीशन टाइम ग्राफ में क्या होता है कि पोजीशन टाइम ग्राफ में आपका डिस्टेंस और टाइम दोनों आपके कैलकुलेट होते हैं. डिस्टेंस और टाइम के बीच का रिलेशन हम फाइंड आउट करते हैं कि डिस्टेंस टाइम के साथ कैसे कैसे इंक्रीज हो रहा है, टाइम के साथ कैसे कैसे डिस्टेंस आपका वेरी कर रहा है. तो इसी टाइप से डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कैसे वेरी कर रहा है. तो ये हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में प्रॉपर वे से इंफॉर्मेशन मिलने वाली है. तो सबसे पहले अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं इस टाइप से, यहाँ डिस्टेंस है और यहाँ टाइम है. तो अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे और हमें ग्राफ में शेप ऐसे गिवन है, तो इसका मीनिंग ये है बेटा, ये लाइन आपकी हर पॉइंट पे एंगल थीटा बना रही है. किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ. आप चेक करो, टाइम टेकन ऑन एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस टेकन ऑन वाई एक्सिस. इसका मीनिंग डिस्टेंस के लिए सिंगल एक्सिस हमारे पास है. तो यहाँ पर आप चेक करना, बेटा डिस्टेंस आपका सिंगल डायरेक्शन कैरी कर रहा है, डिस्टेंस आपका सिंगल एक्सिस कैरी कर रहा है. इसका मीनिंग डिस्टेंस आपका एक ही डायरेक्शन में है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आपका एक ही डायरेक्शन में है. तो बेटा सबसे पहले आप ये चेक करो कि यहाँ जो मोशन है वो 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है या 3 डायमेंशनल है. अब अगर आप ग्राफ ऐसे मिलेगा, ग्राफ में एक्स एक्सिस पे टाइम होगा और अगर वाई एक्सिस पे आपका डिस्प्लेसमेंट है या फिर डिस्टेंस है, तो इसका मीनिंग बेटा हमारे पास एक सिंगल डायरेक्शन है, हमारे पास एक सिंगल एक्सिस है. किसके लिए? फॉर वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस, फॉर वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो जब भी बेटा किसी पार्टिकल के पास एक सिंगल डायरेक्शन होगी मोशन में, किसी पार्टिकल के पास एक सिंगल लाइन होगी मोशन के लिए, किसी पार्टिकल के पास अगर एक
सिंगल एक्सिस होगा मोशन के लिए, तो बेटा उसका मोशन हमेशा वन डायमेंशनल ही होगा, उसका मोशन हमेशा वन डायमेंशनल ही होगा। तो ये बेटा आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपका, जब भी कोई पार्टिकल आपका एक सिंगल डायरेक्शन को फॉलो करेगा, एक सिंगल लाइन को फॉलो करेगा, एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलेगा, तो बेटा उसके लिए एक सिंगल एक्सिस ही यूज होगा और वहां पर उसका जो मोशन होगा वो वन डायमेंशनल मोशन होगा। तो आपको मैंने बता दिया है कि यहाँ पर जो ग्राफ में डिस्कस करने वाला हूँ सारे के सारे ग्राफ आपके वन डायमेंशनल मोशन के लिए होंगे, क्योंकि टाइम तो आपका एक्स एक्सिस पे आ चुका है, टाइम आपका प्योरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हमें सिर्फ ये चेक करना है कि यहाँ पर डिस्टेंस अगर टू एक्सिस के अलोंग होगा तो इसका मीनिंग मोशन टू डायमेंशनल है, डिस्टेंस अगर एक ही एक्सिस के अलोंग होगा तो मोशन आपका वन डायमेंशनल है। तो आप चेक कर सकते हो, यहाँ डिस्टेंस के लिए सिर्फ सिंगल एक्सिस हमें गिवन है, तो डिस्टेंस अगर आपका एक ही एक्सिस पे आ रहा है तो इसका मीनिंग क्या है, मोशन आपका वन डायमेंशनल है, मोशन आपका स्ट्रेट लाइन में है। तो यहाँ पर मोशन आपका स्ट्रेट लाइन में है, और चेक कर लो स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या हो रहा है कि जो डिस्टेंस है और टाइम है वो दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं, डिस्टेंस के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस आपका चेंज हो रहा है। तो आप चेक करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ चेंज कैसे हो रहे हैं। अब चेक करो, ये लाइन आपकी एक्स एक्सिस के साथ एंगल हर पॉइंट पे सेम बना रही है, तो इसका मीनिंग ये एंगल किसके इक्वल होगा, दैट एंगल इज इक्वल टू स्पीड और वेलोसिटी। अब ये एंगल कैसे निकालोगे बेटा, इस एंगल को निकालने के लिए हम यहाँ पर स्लोप का फार्मूला लगाएंगे। स्लोप किसके इक्वल होगा, स्लोप दैट इज tan थीटा, एंड tan थीटा इक्वल टू y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। बोलो y पे क्या है, y पे डिस्टेंस है, x एक्सिस पे टाइम है, इसका मीनिंग x अपॉन टाइम इट इज मीटर अपॉन सेकेंड। और बेटा मीटर अपॉन सेकेंड किसकी यूनिट है, की यूनिट है आपकी स्पीड और वेलोसिटी की। तो बेटा यहाँ पर एंगल अगर सेम आ रहा है तो हर पॉइंट पे स्पीड की वैल्यू सेम मिलेगी। इट मीन्स यहाँ मोशन कैसा है, यहाँ स्पीड कैसी है, यहाँ स्पीड आपकी कांस्टेंट है। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो यहाँ पर मोशन कैसा होगा, यहाँ पर मोशन आपका यूनिफॉर्म होगा। तो बेटा अगर यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन है तो यहाँ पर स्पीड टाइम ग्राफ कैसा बनेगा वो भी मैं आपको बना के बता रहा हूँ कि यहाँ पर इस ग्राफ को देख के आप स्पीड टाइम ग्राफ कैसा बनाओगे। अब चेक करके बताओ स्पीड कैसी आ रही है, स्पीड तो कांस्टेंट आ रही है, मोशन यूनिफॉर्म है, तो स्पीड टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, स्पीड टाइम ग्राफ आपका इस टाइप से बनेगा। चेक करो, ये लाइन आपकी बिल्कुल पैरेलल है टाइम के साथ, इसका मीनिंग हर पॉइंट पे स्पीड की वैल्यू सेम मिलेगी। तो यहाँ पर स्पीड आपकी कांस्टेंट है और मोशन यूनिफॉर्म है। तो बेटा अब इसी ग्राफ को देख के अगर हमें बनाना हो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इसी ग्राफ को देख के अगर हमें बनाना हो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो बेटा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, क्योंकि यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड यूनिफॉर्म है। तो अगर स्पीड यूनिफॉर्म है, स्पीड कांस्टेंट है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। एक्सेलरेशन का फार्मूला v माइनस यू अपॉन t2 माइनस t1, और आप कह रहे हो स्पीड कैसी है, यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट है, तो v और u अगर इक्वल होंगे तो 0 अपॉन t2 माइनस t1 एक्सेलरेशन इक्वल टू 0। तो बेटा एक्सेलरेशन अगर 0 आ रहा है तो इसका मीनिंग इस ग्राफ के अंदर, 80 ग्राफ के अंदर आपकी जो लाइन आएगी वो बिल्कुल टाइम एक्सिस के ऊपर आएगी, तो बेटा ये लाइन आपकी बनेगी, ये लाइन आपकी आएगी बिल्कुल टाइम एक्सिस के ऊपर आएगी, और ये लाइन एक्सेलरेशन 0 कैरी करेगी। आपके सामने है ग्राफ। तो बेटा आपने
डिस्टेंस टाइम ग्राफ को चेक किया, ऑब्जर्व किया, फिर इसको फील किया और फिर आपने स्पीड टाइम ग्राफ बनाया। और फिर जब आपने स्पीड टाइम ग्राफ बना दिया, फिर आपने स्पीड टाइम ग्राफ को देख के एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बना दिया। तो अब मैंने यहाँ पर आपको 3 ग्राफ बताए हैं, तीनों ग्राफ आपके एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कहाँ से आया? स्पीड टाइम ग्राफ के थ्रू आया। उसी टाइप से स्पीड टाइम ग्राफ कहाँ से आया? स्पीड टाइम ग्राफ आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ के थ्रू आया है। तो अब आपको ग्राफ के बीच में कंपैरिजन करना आ चुका है कि इस ग्राफ को देख के ये वाला ग्राफ कैसे बनेगा, इस ग्राफ को देख के ये वाला ग्राफ कैसे बनेगा। तो अब अगला ग्राफ हम चेक करते हैं। अगला ग्राफ क्या है? अगले ग्राफ में अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं अभी चेक करते हैं। अगले ग्राफ में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं बेटा अभी चेक करते हैं। नो इश्यू। अगर बेटा हमें किसी ग्राफ के अंदर, हमें किसी पोजीशन टाइम ग्राफ के अंदर लाइन अगर ऐसे मिलेगी, हमें अगर किसी पोजीशन टाइम ग्राफ के अंदर लाइन अगर ऐसे मिलेगी, तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है बेटा स्पीड आपकी इन्फिनिटी है, स्पीड आपकी इन्फिनिटी है। रीज़न क्या है बेटा? आपने यहाँ पर टाइम को फिक्स कर दिया। अब एक ही टाइम पे स्पीड, एक ही टाइम पे आपका डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, तो डिस्टेंस आपका जा रहा है इन्फिनिटी पे और टाइम आपका चेंज नहीं हो रहा। इसका मीनिंग एक फिक्स टाइम पे डिस्टेंस एकदम से इंक्रीज हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो बेटा आप स्पीड का फार्मूला x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। अब चेक करो, यहाँ t2 माइनस t1 आपका 0 हो जाएगा। टाइम में कोई चेंज आप यहाँ शो नहीं कर रहे हो, आपने टाइम को फिक्स कर दिया है। तो बेटा यहाँ पर क्या होगा? x2 माइनस x1 अपॉन 0। नाउ स्पीड बिकम्स इन्फिनिटी। आप चेक करो इस लाइन का कितना एंगल बनेगा विद x एक्सिस, दैट इज 90। अब बोलो यहाँ स्लोप की वैल्यू क्या होगी? स्लोप 90 डिग्री होगा। अब 90 डिग्री क्या होता है बेटा? इट इज इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी इज इक्वल टू स्पीड। तो बेटा डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर जो स्लोप होगा, स्लोप हमेशा स्पीड के इक्वल होगा और स्पीड की वैल्यू क्या आ रही है? दैट इज इन्फिनिटी। तो बेटा रियल लाइफ में ये वाला ग्राफ आपका पॉसिबल नहीं है। सो इट इज नॉट पॉसिबल, ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये ग्राफ आपका पॉसिबल क्यों नहीं होगा। तो ये आपको प्रॉपर वे से ध्यान रखना है कि ग्राफ आपका पॉसिबल नहीं है। तो बेटा इसी टाइप से अगर आपको ग्राफ के अंदर, इसी टाइप से अगर आपको ग्राफ के अंदर वाई एक्सिस पे हमें पाथ लेंथ गिवन है और एक्स एक्सिस पे हमें टाइम गिवन है और हमें ग्राफ ऐसा गिवन है, तो अब चेक करो कि टाइम के साथ डिस्टेंस एक बार तो इंक्रीज कर रहा है और फिर डिस्टेंस टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है। बेटा पाथ लेंथ का मीनिंग इट इज स्केलर क्वांटिटी। लेंथ मीन्स स्केलर क्वांटिटी, पाथ लेंथ का मीनिंग इट इज डिस्टेंस नॉट डिस्प्लेसमेंट। तो सिंपल डेफिनेशन है द एग्जैक्ट पाथ लेंथ covered by any object is known as distance of object। तो बेटा जो एग्जैक्ट पाथ लेंथ कोई ऑब्जेक्ट कवर करता है तो वो बेटा उसका डिस्टेंस होता है, वो डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, इट इज स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज इक्वल टू डिस्टेंस। और आपको मालूम है ड्यूरिंग द मोशन
डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं होता, हमेशा इंक्रीज ही होता है। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता ड्यूरिंग द मोशन। तो जब भी आप मोशन को डिस्कस करोगे तो मोशन के अंदर डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज ही करेगा, कभी डिक्रीज नहीं करेगा। तो बेटा यहाँ पर अगर आपको डिस्टेंस गिवन है ऑन वाई एक्सेस, अगर आपको पाथ लेंथ गिवन है ऑन वाई एक्सेस, तो बेटा ये जो लाइन है ये लाइन पॉसिबल नहीं होगी, तो इसके ऊपर हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल, और ये ग्राफ आपका पॉसिबल नहीं होगा। सो दिस ग्राफ इज नॉट करेक्ट, इट इज इनकरेक्ट, इट इज इनकरेक्ट ग्राफ। तो ये ग्राफ बेटा आपका इनकरेक्ट ग्राफ है, इसके अंदर डिस्टेंस को डिक्रीज कर रखा है और डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं होता, डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं होता बेटा। इसके बाद हम अगर ग्राफ को इस टाइप से लेके चलेंगे, अगर हमें स्पीड टाइम ग्राफ गिवन है, अगर हमें स्पीड टाइम ग्राफ गिवन है और स्पीड टाइम ग्राफ में हमें इस टाइप से सर्कल गिवन है, हमें स्पीड टाइम ग्राफ में इस टाइप से सर्कल गिवन है, तो आप चेक करो कि एक ही टाइम पे किसी भी ऑब्जेक्ट के पास दो टाइप की स्पीड नहीं हो सकती। एक ही टाइम पे किसी एक ऑब्जेक्ट के पास दो टाइप की स्पीड पॉसिबल नहीं हो सकती। इसका मीनिंग एक ही टाइम पे एक सिंगल ऑब्जेक्ट आपका दो डिफरेंट वेलोसिटी कैरी नहीं कर सकता। तो ये ग्राफ भी बेटा आपका नॉट पॉसिबल है, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। इसी टाइप से अगर हमें स्पीड टाइम ग्राफ इस टाइप से मिलेगा, तो आप चेक करो कि इस अपर पार्ट में स्पीड पॉजिटिव है और इस लोअर पार्ट में स्पीड आपकी नेगेटिव है। बट बेटा स्पीड कैसी क्वांटिटी होती है? स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, और स्केलर क्वांटिटी अगर आपकी स्पीड है तो स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती। स्पीड नेवर बी नेगेटिव, नेवर बी नेगेटिव। इट मीन्स ये ग्राफ भी आपका पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। बेटा अगर यहाँ वेलोसिटी होती तो ये ग्राफ पॉसिबल था, लेकिन यहाँ अगर स्पीड है तो ये ग्राफ आपका पॉसिबल नहीं है। स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी है और स्पीड कभी भी नेगेटिव ड्यूरिंग द मोशन आपको नहीं मिलेगी, स्पीड कभी भी नेगेटिव ड्यूरिंग द मोशन आपको नहीं मिलेगी। तो ये बेटा आपको ध्यान रखना है। तो बेटा इसी टाइप से अगर हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन हो, ये आपका डिस्प्लेसमेंट, ये आपका टाइम, और ग्राफ हमें ऐसे गिवन हो, तो आप चेक करो ये डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट आपका डिक्रीज कर सकता है। अगर यहाँ डिस्टेंस होता तो ये ग्राफ बेटा पॉसिबल नहीं होता। तो मैंने यहाँ पर ग्राफ किसके लिए बनाया है? ये ग्राफ मैंने डिस्प्लेसमेंट के लिए बनाया है। तो अब चेक करो डिस्प्लेसमेंट अगर आपका डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ चेक करो ये लाइन कितना एंगल बना रही है विद एक्स एक्सिस, इट इज मोर देन 90 डिग्री। तो बेटा यहाँ जो स्लोप आएगा वो स्लोप किससे निकलेगा? वो tan थीटा से निकलेगा, और थीटा की वैल्यू कैसी है? मोर देन 90 डिग्री। तो अब यहाँ पर स्लोप कैसा आ रहा है? स्लोप आपका नेगेटिव आ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर थीटा आपका मोर देन 90 डिग्री है तो मोर देन 90 डिग्री वाले केस में tan थीटा आपका नेगेटिव आएगा। तो बेटा अब स्लोप यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर स्लोप किसके